तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर समाज में एक आम धारणा होती है कि भाई अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना है तो उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ा पद चाहिए, है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस पूरी की पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है। ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक पूरा का पूरा गांव, उसकी सोच और उसका भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान की जिद से बदल सकता है। ये अमित के ग्रीन पथ की कहानी है। और सच मानिए, ये सिर्फ कुछ पेड़ लगाने का किस्सा नहीं है। ये इंसान के उस जज्बे की कहानी है जो तब भी डटा रहता है जब सारी दुनिया उस पर हंस रही हो। तो आइए इस बेहद प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अब समस्या क्या थी? गांव की सबसे बड़ी और भयानक समस्या थी वहां की एक लंबी, बिल्कुल वीरान सड़क। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां खेत, नदियां, पहाड़ सब कुछ बेहद खूबसूरत है, लेकिन गांव के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली उस सड़क पर एक भी पेड़ नहीं था, नाम मात्र की भी छाया नहीं। गर्मियों के दिनों में दोपहर के वक्त ये रास्ता लिटरली किसी जलते हुए तवे में बदल जाता था। स्थानीय लोगों को मजबूरी में पसीने से तरबतर होकर चिलचिलाती धूप में वहां से गुजरना पड़ता था, क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं। सब लोग इस तकलीफ को चुपचाप सह रहे थे, लेकिन किसी के भी मन में इसे बदलने का ख्याल तक नहीं आ रहा था। बस ये एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जिसे सबने अपनी किस्मत मान लिया था। और यही एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। इसी गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल असाधारण। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो झुलसाने वाली एकदम बंजर सड़क थी और दूसरी तरफ थी अमित की अपनी पर्सनल जादुई हरी भरी बगिया। उसकी वो बगिया पूरे गांव की शान थी, एकदम ठंडी, सुकून देने वाली और जीवन से भरी हुई। अमित जब भी उस वीरान सड़क को देखता तो उसके दिमाग में बस एक ही बात खटकती कि काश जो राहत मेरी इस बगिया में है वही राहत उस सड़क पर भी आ जाए तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। और यही से एक बहुत बड़े संकल्प ने जन्म लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी कोई लीक से हटकर कुछ करने की बात करता है तो समाज का पहला रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल हंसी और मजाक। जब अमित ने पहली बार गांव वालों के सामने उस बंजर सड़क पर पेड़ लगाने का आइडिया रखा तो लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अरे वहां की मिट्टी तो एकदम बेकार है, धूप इतनी तेज है कि पौधे कभी जिंदा नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो थी, ये बड़े लोगों का काम है, कोई अकेला आम लड़का ये सब नहीं कर सकता। अमित वहां खड़ा ये सब सुनता रहा। अंदर ही अंदर दिल तो बहुत टूटा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी हिम्मत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उस रात अमित के लिए सोना मुश्किल हो गया था। गांव वालों की हंसी और उनके ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। वो अपनी छत पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। और सच कहें तो वही रात इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ थी। निराशा में डूबने के बजाय उसके अंदर एक गहरी, शांत और एकदम अटल जिद ने जन्म लिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात साफ थी, अगर आज मैं नहीं करूंगा तो शायद कभी कोई नहीं करेगा। उसे ये समझ आ गया था कि बदलाव की उम्मीद दूसरों से नहीं की जा सकती। अगर वो बदलाव देखना है तो कदम खुद ही उठाना होगा, भले ही ये सफर बिल्कुल अकेले ही क्यों ना तय करना पड़े। और फिर अगली सुबह जो हुआ वो वाकई प्रेरणादायक था। हाथों में छोटे छोटे पौधे लिए अमित उस तपती जमीन पर पहुंच गया। जब उसने वहां पहला गड्ढा खोला तो उसका पसीना उस सूखी मिट्टी पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पसीना उसकी खुद की आत्मा को सींच रहा हो। वहां से गुजरने वाले लोग फिर रुके, फिर से उन्होंने देखा और एक बार फिर उसे पागल कहकर हंसने लगे। लेकिन इस बार परेशान होने के बजाय अमित बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि दुनिया की हर महान शुरुआत अक्सर अकेलेपन और लोगों की ऐसी ही हंसी के बीच से होकर गुजरती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ लोगों की छोटी सोच से नहीं थी, खुद प्रकृति भी एक बहुत बड़ी परीक्षा ले रही थी। गर्मी का मौसम अपने बिल्कुल चरम पर था और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। जरा सोचिए, विज्ञान के हिसाब से इतने ऊंचे तापमान में मिट्टी कंक्रीट जैसी सख्त हो जाती है, पानी डालते ही भाप बनकर उड़ जाता है। ये 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप अमित के संकल्प के लिए किसी आग की भट्टी से कम नहीं थी। फिर भी हर सुबह और कभी कभी तो चिलचिलाती दोपहर को भी पौधों को पानी देने का काम लगातार चलता रहा। ये वो दौर था जब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सीमाएं अपने बिल्कुल आखिरी छोर पर थीं। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। धूप का कहर इतना भयंकर था कि बहुत देखभाल के बाद भी 5 पौधे पूरी तरह से सोकर मर गए। ये पल सच में दिल चीर देने वाला था। अमित उसी तपती जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
देखिए, इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक पल ऐसा जरूर आता है जब उसे खुद पर शक होने लगता है। अमित के मन में भी यही सवाल उठने लगे कि क्या यह फैसला सच में गलत था? क्या वो गांव वाले जो मुझ पर हंस रहे थे वो शुरू से ही सही थे? यह कहानी का वो नाजुक मोड़ है जहां कोई भी आम इंसान पक्का हार मानकर पीछे हट जाता। लेकिन ठीक उसी पल जब हार मान लेने का ख्याल मन में आ रहा था, एक बहुत ही अद्भुत सी चीज हुई। अचानक से पीछे से एक हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। उस झुलसाने वाली भयंकर गर्मी में वो हवा का झोंका लिटरली किसी संजीवनी बूटी जैसा था। ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति उसे एक संदेश दे रही हो, हवाओं में फुसफुसा रही हो कि खुद को कमजोर मत समझो। ये एक ऐसा जादुई पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। आंसू पोंछे गए, अमित एक बार फिर खड़ा हुआ। उसने उस खराब मिट्टी को ठीक किया, नए पौधे लगाए और अपनी मेहनत को सीधा दोगुना कर दिया। हार मानने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसे आकार लेता है। समय का पहिया तेजी से घुमा और उस अथक मेहनत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले दिन के उस एक अकेले गड्ढे से जो कहानी शुरू हुई थी, ठीक 2 महीने बाद वहां छोटे छोटे हरे अंकुर फूटने लगे। ये वो पल था जब पहली बार गांव वालों की हंसी अचानक से रुक गई और उनकी आंखों में साफ हैरानी नजर आने लगी। 6 महीने बीतते बीतते उस सड़क के दोनों तरफ एक हल्की हल्की सी छाया पड़ने लगी थी। अब गांव के बुजुर्ग वहां बैठकर सुस्ताने लगे थे और फिर कई वर्षों की लगातार मेहनत के बाद वो वीरान सड़क, जो कभी तपते तवे जैसी दिखती थी, एक बेहद शानदार हरी भरी सुरंग में बदल गई। एक अकेले इंसान के जिद ने सच में असंभव को संभव कर दिखाया था। इस चमत्कारी बदलाव ने सिर्फ उस सड़क का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि लोगों के दिलों को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। एक दिन गांव का मुखिया खुद चलकर अमित के पास आया। उस मुखिया के हाथ कांप रहे थे, शायद अपने पुराने बर्ताव को लेकर एक गहरा पछतावा था। उसने पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, अमित, हम सब गलत थे। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि किसी भी महान कार्य को अंजाम देने के लिए आपको किसी बड़े पद, ढेर सारे पैसे या रुतबे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ एक बड़े और सच्चे दिल की जरूरत होती है। ये उस अकेले इंसान की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जीत थी। इस अभूतपूर्व और निस्वार्थ योगदान का सम्मान करने के लिए पूरे गांव ने मिलकर सर्वसम्मति से एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस सड़क का नाम ही बदल दिया। उसे एक नया नाम मिला, अमित ग्रीन पथ। जो लड़का कभी पूरे गांव के लिए महज एक हंसी का पात्र था, वो अब एक जीती जागती किंवदंती, एक लेजेंड बन चुका था। आज उस गांव में हर बच्चे को ये कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाती है कि कैसे एक इंसान जिसे सब कमजोर और पागल समझते थे, उसने अपनी सकारात्मक जिद से पूरे गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी कमजोरी के भ्रम को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली उदाहरण बन गई है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं, इसका असल निचोड़ क्या है। पहला, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा किसी एक इंसान की अटूट और सकारात्मक जिद से ही शुरू होता है। दूसरा, शुरुआत में रास्ता चाहे कितना भी कठिन, कितना भी असंभव क्यों ना लगे, अगर मेहनत में सच्चाई है तो अंततः प्रकृति भी आपका साथ देने लगती है। और सबसे अहम बात, दुनिया चाहे जो भी कहे, जितना भी मजाक उड़ाए, इंसान का खुद पर विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची ताकत होती है। जब तक खुद पर भरोसा कायम है ना, तब तक दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सालों बाद अपनी उसी पुरानी बगिया में बैठकर उस हरी भरी खूबसूरत सड़क को देखते हुए मन में गहरी शांति का एहसास होता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही गहरा विचार भी आता है कि अगर उस दिन उन लोगों की बातें सुन ली गई होती, अगर उनकी हंसी से डरकर कदम वहीं रुक गए होते, तो आज ये सब कुछ, ये हरियाली, ये सुकून कुछ भी नहीं होता। और ये कहानी आज हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब हम दूसरों के नकारात्मक बातों या उनके मजाक उड़ाने के डर से अपने विजन को, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, तो हम अनजाने में इस दुनिया को कितने बड़े और खूबसूरत बदलाव से वंचित कर देते हैं। खुद को कमजोर समझना सच में सबसे बड़ी भूल है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने सोचने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा नजरिया दिया होगा। व्यक्तिगत विश्वास की इस बेजोड़ शक्ति को हमेशा याद रखिएगा।